सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 4। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तथा उच्यते। जब कोई शब्दार्थ यदा जब ही निश्चय ही ना नहीं इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में ना कभी नहीं कर्मशु काम कर्म में अनुबज्यते निरत रहता है सर्व संकल्प समस्त भौतिक इच्छाओं का सन्यासी त्याग करने वाला योग आरूढ़ योग में स्थित तथा उस समय उच्चैते कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रियों के लिए कार्य करता है और न काम कर्मों में प्रवृत्त होता है वह तो योगारूढ़ कहलाता है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भी कोई पुरुष कोई भी हो, हम लोग हो चाहे कुछ कोई भी हो, अगर हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तरफ ना भाग के हम अध्यात्म की तरफ भाग कि अपना मन लगाए भगवान की सेवा में, अगर हम अपना मन लगाएं भक्तों का संग करें और उनके भक्तों को भी प्रसाद खिलवाएं या कोई भी हम भक्तों की किसी भी तरीके से हम भक्तों की सेवा करें तो इससे क्या इंद्रियों की कोई भी तो और हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य ना करके काम कर्म में प्रवृत्त रहें तो क्या है वो योग आरूढ़ कहलाता है। तात्पर्य जब मनुष्य भगवान की दिव्य ब्रह्म भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। जो कोई भी मनुष्य भगवान की सेवा में या भगवान की भक्ति में लग जाता है, भक्तों का संग करता है, मंदिर जाता है या कोई किसी भी तरह का कोई अध्यात्म कार्य करता है और उसमें उसको संतुष्टि मिलने लगती है और भौतिकता से वो परे हो जाता है तो इससे क्या ये काम क्या है तो ये इससे उसको प्रसन्नता मिलती है। अब हम लोग ही हैं, हम सुबह भक्तों का हम संग करते हैं, एक गीता जी का श्लोक करते हैं और जो भी हमें हमारी छोटी सी बुद्धि में जो भी हमें प्राप्त होता है या जो हमें मिलता है भक्तों के संग करने से, देखो जो पहले हम थे और अब में हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है तो ये क्या है, ये सब भक्तों के संग से आया है। तो इससे क्या है हमारी भक्ति बढ़ती है, आपस में प्रेम बढ़ता है मिलने से। तो ये क्या है तो इससे हमारी इंद्रियों को तृप्ति मिलती है। और अगर हम भौतिकता में ही फंसे रहते हैं पहले तो उठते थे अपना कोई रूटीन था और अब ये लगता है कि क्लास का टाइम हो जाएगा, लेट हो रहे हैं लेट, तो ये है इससे क्या है कि हमें हमारी इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है कि हम भगवान के लिए कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो तो भगवान जाने, हम तो इस मामले में कुछ नहीं। लेकिन हाँ जो भी हमारे से भक्तों का संग हो रहा है या भक्तों के द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहा है इससे हमारी क्या है इंद्रियों को संतुष्टि मिलती है अथवा इंद्रिय तृप्ति में तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या काम में परिवर्तन नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म के लिए कोई रह नहीं सकता। जब भगवान ने हमें ये जीवन दिया तो हम इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ हम भौतिकता ये नहीं है कि हम अपने शरीर के लिए करते रहे, आत्मा के लिए कुछ ना करें, इंद्रियों की तृप्ति करते रहे तो इससे क्या हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान को जैसे भी निहारें या जो भी हमारे से हाथ से पैरों से दृष्टि से मुख से वाणी से जो भी सेवा हमारे से बन पाए, अगर हम भगवान की सेवा करें तो इससे क्या है हमें संतुष्टि मिलती है और हमारी जो इंद्रियां इधर उधर भटकने से बचती हैं। अन्यथा इंद्रिय तृप्तियों में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, क्योंकि कर्म करना तो इंसान का कर्तव्य है। कर्म तो हम इस संसार में हमें जन्म मिला है तो ये क्या है हमें कर्म करने के लिए ही मिला है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। ये बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य
सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है और हम भगवान के, अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं तो इससे क्या है, हम इससे क्या है, हमें स्वार्थ की भावना नहीं आती मन में। हमें ये रहता है कि हम जैसा भी हो सके किसी भी तरह से हम हमारे मन से, वाणी से भक्तों के लिए कुछ बुरा शब्द ना निकले या हम उनके लिए कुछ बुरा ना सोचें। तो ये क्या है, ये एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य ही कर सकता है। और अगर वो कृष्ण की तरफ ही आकर्षित होता है भक्तों, जैसे कि वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। उसमें वो अपना स्वार्थ नहीं देखता कि मेरा स्वार्थ क्या है या मुझे क्या करना है या मुझे अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है। वो ऐसा कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ भगवान के लिए ही तत्पर रहता है हमेशा। जो ये वही कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित होता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि वो इंद्रियों की तृप्ति करे पहले और बाद में भगवान की सेवा करे। एक कृष्ण भावना भावित वो सुबह उठेगा, स्नान करेगा, भगवान की सेवा करेगा, उसके बाद ही आगे कुछ सोचता है। और हमारा पहला कर्तव्य भी यही बनता है कि पहला काम भगवान के नाम। ये नहीं है कि हम उठे और अपने कामों में लग जाएं, लेकिन नहीं, पहला काम हमारा भगवान के नाम। और बाकी सारे काम तो फिर हमारे हैं ही अपने। लेकिन अगर हम सुबह का वक्त अगर हम भगवान को देते हैं तो उसका तो कोई इस संसार में कोई मुकाबला ही नहीं है। जिसे ऐसे अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। और जिसको इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि हम भौतिकता से परे रहें, भौतिकता में संलग्न न रहकर हम अपने आप को अध्यात्म में जोड़ें और कि जैसे भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। इच्छाएं तो क्या है, ये शरीर से जुड़ी हुई है। इच्छाएं तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हमें क्या है, इनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहेंगे और भगवान के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे और हमें भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से हम जितना भी ज्यादा हो सके हम भगवान के लिए अपना समय न्यौछावर करने की कोशिश करें। उनका भगवान की जैसे भी करें, श्रृंगार करें, सेवा करें या उनका भोजन प्रसाद करें या जो भी हमारे से सन्यासियों की सेवा जो भी हमारे से बन पाए वो हमें अवश्य ही करनी चाहिए। इस श्लोक से मुझे तो यही समझ आता है। जैसे एक बार दुर्वासा ऋषि जी थे, एक मेरे को कहानी याद आ रही, हरे कृष्ण माता जी। एक बार दुर्वासा ऋषि जी थे, ऐसे ही वहाँ द्वारकाधीश गए वो और गुजरात में, तो वो भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने मतलब अपनी इच्छा जाहिर की कि कोई मुझे अपने घर में मुझे इतना आश्रय दे। लेकिन वो क्या था कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब डरते थे, तो सभी भक्तों को ये था कि अगर कुछ भी त्रुटि होगी तो भगवान तो 1 मिनट, दुर्वासा ऋषि जी तो 1 मिनट में श्राप देंगे। लेकिन भगवान से सब कुछ देख रहे थे, तो फिर खुद द्वारकाधीश आए और उन्होंने अपने यहाँ उनको अपने शरण में लिया। तो फिर भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी से पूछा कि भैया भोजन प्रसाद के लिए भगवान ने आग्रह किया उनसे, तो भगवान ने क्या इच्छा जाहिर की। दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान को कहा कि मुझे तो रुक्मणी जी के हाथ की ही खीर खानी है। तो ये एक सेवा भाव की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मेरे को रुक्मणी जी के हाथ की खीर खानी है। तो भगवान जी ने रुक्मणी जी को बोला खीर के लिए और उन्होंने खीर प्रसाद बनाया, सोने की थाली में उनको परोसा। दुर्वासा जी ने मतलब तृप्त होके अच्छा से खीर प्रसाद ग्रहण की और जो बची खीर उसके लिए भगवान ने कहा, भगवान को बोला कि ये आप पूरी खीर ना अपने शरीर पे लगा लो। तो क्या हुआ कि भगवान ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। वैसे हमारे अंदर भी यही भावना होनी चाहिए। अगर हमारे गुरु महाराज या हमारे जो भक्त हमारे से कुछ कोटि के भक्त हैं, कोई भी हमें अगर आदेश दे तो हमें उसके लिए क्वेश्चन करना नहीं चाहिए।
जो वो हमें आदेश दे वो सर्वोपरि है। तो ऐसे ही भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और वो खीर पूरे बदन में लगा ली। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि ये खीर आपने अपने पूरे बदन में लगा ली, तो देख लो कोई अंग छूटा तो नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं महाराज, कोई अंग नहीं छूटा। लेकिन क्या था, भगवान ने तलवों पे खीर नहीं लगाई थी, क्योंकि अब वो प्रसाद था तो भगवान पैरों में कैसे लगाते। तो फिर दुर्वासा ऋषि जी ने कहा था कि आपने तलवों पे खीर नहीं लगाई, और इसीलिए भगवान को उन्होंने इतने प्रसन्न हुए कि ना तो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया, और इंद्रिया उनकी भगवान तो सर्वप्रिय होते हुए तो हमारे लिए ही एग्जाम्पल है, और भगवान का शरीर उन्होंने बिल्कुल वज्र का बना दिया। तो फिर क्या हुआ, जब तभी से भगवान का जो वो भालका तीर्थ में भगवान को जो चरण में तीर लगा था, वो इसी कारण वो ये एक अंग भगवान का वो रह गया था थोड़ा सा मतलब कोमल, और तो सारा बिल्कुल वज्र का हो गया था। फिर दुर्वासा ऋषि जी ने फिर दोबारा से उनको इच्छा जाहिर की कि मुझे तो नगर भ्रमण करना है। तो भगवान के पास कौन सा कमी थी, उन्होंने रथ घोड़ों वाले सुंदर से बहुत सुंदर रथ, उन्होंने रथ तैयार करवा दिया घोड़ों का। लेकिन भगवान दुर्वासा ऋषि जी ने फिर उनकी परीक्षा ली कि नहीं, मेरे को तो उस रथ पे सवारी करनी है जो रुक्मणी जी चलाएं। रुक्मणी जी घोड़ों की जगह रुक्मणी जी लगी, और उन्होंने पूरे सब मतलब पूरी प्रजा ये देख रही है कहाँ तो महलों की रानी और कहाँ उनको ये वाला काम मिला है। लेकिन ये सब क्या है, मतलब भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति हमें जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें पूरी तरह से समर्पण होना ही चाहिए। यही हम मतलब मेरा तो इस वाले श्लोक से मुझे यही समझ में आया कि जो अगर हम कुछ भी काम करें, कुछ भी अगर हमें कोई भी सेवा मिले या हम एक श्लोका भी करें, या तो इसमें क्या है, हमें पूरी तरह से समर्पित भाव से करना चाहिए, पूरा अपना इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी वाणी पे। मुझे तो हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो श्लोक में यही समझ आया। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम देखेंगे, अभी 5वें श्लोक में इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ समझने का भी प्रयास करेंगे। तो इसमें है उत्तरे आत्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मानः बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मनः। शब्दार्थ उद्धरेत, उद्धार करें, आत्मना मन से, आत्मानम बत जीव को न कभी नहीं, आत्मानम अवसादयेत पतन होने दे, आत्मा मन एव निश्चय ही निसंदेह, आत्मनः बद्ध जीव को बंधु मित्र, आत्मा मन एव निश्चय ही रिपु शत्रु, आत्मनः बद्ध जीव का। श्लोक का हिंदी अनुवाद है, मनुष्यों को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो इस श्लोक में जो बताया जा रहा है, मन के विषय में बताया गया है कि मन ही जो है इस बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है ना। और मनुष्य को ये चाहिए कि अपने मन की ही सहायता से अपना उद्धार करे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि क्योंकि हमारा मन हमारा मित्र भी है, और मित्र के द्वारा हम जो अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना। और मन की सहायता से हम अपने आप को नीचे नहीं गिरने दे सकते। एक बार तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं कि तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। तो यहाँ पे आत्मा शब्द का अर्थ बताया गया कि शरीर, आत्मा शब्द के 3 अर्थ यहाँ पे बताया गया कि अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, और आत्मा को हम शरीर भी मान सकते हैं, और आत्मा का एक अर्थ मन भी होता है। तो योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, जो कि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है।
अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, यानी कि हम अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो हम कोई भी योग नहीं कर सकते, है ना। इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है, क्योंकि जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि अष्टांग योग ना, अष्टांग योग में जो 5 सुकेश है उनमें बताया है कि हम अगर कोई भी योग करते हैं, अगर हम मन हमारा वश में नहीं है ना, योग अगर हम कर रहे हैं तो योग में क्या होता है कि पहले हमें अपने मन को भी उसमें कंट्रोल करना होता है। अगर मन हमारा जो है कंट्रोल है तो हम जो है उस योग का जो है लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा वो योग भी जो है किसी काम का नहीं, क्योंकि मन ही हमारा जो है हमें हर विषय में नीचे गिराने वाला है ना। योग अगर हम करें, उस योग में एक आता कि हमें हर आसन लगाते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं, जैसे हमने बताया यम नियम जितना भी है उसमें हमारा जो उनका एक ध्येय, वो सारा ध्येय यही है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। अगर मन हमारा हमारे कहीं पे चलता है तो हम जो है कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। जैसा कि अभी हमने बताया कि योग पद्धति का उद्देश्य ही क्या है, अपने मन को रोकना है ना। हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, जैसे कि हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे अभी हम जप करने बैठते हैं ना, या भगवान की कथा हम सुनने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है ना। नींद आ जाएगी, हम जो है बार बार उठने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नींद वो माया हमारी ऐसी है कि हमें सुला देगी, है ना। तो वो कैसे होता है कि हम कथा श्रवण कर रहे होते हैं या हम जो है ना अपना जप कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारा मन जैसे ही जस्ट हमें जो है नींद आना शुरू होता है, उससे पहले ही हमारा मन कहीं दूर चला जाता है ना। हमारा मन जो है जप से हटकर, कथा से हटकर कहीं दूसरी जगह भाग रहा होता है, दूसरे विषयों में सोच रहा होता है ना। हम जप कर रहे होते हैं और हमारा मन होता कहीं और की, ऐसा होता। हमें जो सुलाने वाला यही एक विषय है कि हम जो है कथा में, जप में जो है हमारा सोना होता है, क्योंकि हमारा मन कहीं और होता है। तो यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके ना। यहाँ पर जो है इस श्लोक में इस पर जो है इस पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके ना, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है, तो कहीं ना कहीं भागेगा ही। और जो हमारे लिए जो इस संसार में हम आए हैं और एक बद्ध जीव के लिए जो उद्देश्य है, जो उसका उद्देश्य है, उससे मन हटा देगा हमें। और जैसे पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि भौतिक जो इच्छा है, हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है, वो हमें जो है इस संसार में के बंधन का कारण है। तो हमें मन को जो अपना ऐसे हम अपने मन को प्रशिक्षित करें कि वो जो है इस अज्ञान के दलदल से हमें निकाल सके। वरना अगर हमारा मन ऐसे भौतिक इंद्रियों में, भौतिक इच्छाओं से है ना अगर ग्रसित रहेगा, अगर हम भौतिक इच्छाएं की पूर्ति में लगे ही रहेंगे तो हमारा मन तो यही कहेगा कि हाँ कर लो, क्योंकि वो हमारे लिए, आज हमारा मन बोलेगा कि खाओ पियो मौज करो, क्या हमें जो है भगवान के विषय में अपना है ना दिमाग खर्च करने की, है ना मन खर्च करने की क्या आवश्यकता है ना। तो इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है ना। यहाँ बताया ना कि मनुष्य जो है मन तथा इंद्रियों के द्वारा ही प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो वास्तव में शुद्ध आत्मा, हमारी आत्मा शुद्ध है इस संसार में, लेकिन वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन जो है मिथ्या अहंकार, यहाँ पे अहंकार के बारे में बताया है कि
मन हमारा कहाँ, अहंकार अगर हमें होता ना, हमें किस चीज का अहंकार है कि मेरे पास ऐसा है, बहुत ज्यादा मेरे पास बड़ा घर है, अगर मैं सोचूं कि मेरे पास इससे भी बड़ा अगर कुछ आ जाए तो मैं उस पीछे उस छोटी चीज को छोड़ दूं ना, क्योंकि मुझे बड़ा कुछ मिल रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर है ना, उसके पिता वो अगर कोई छोटे खिलौने से अगर वो खेल रहा है ना, छोटी अगर कोई कार से, वो 10 रुपए वाली कार से अगर खेल रहा है, उसके सामने अगर कोई बड़ा गिफ्ट उसका ना पिताजी लेके आए ना, उसको ले आए कोई कंप्यूटर से चलने वाला कोई गेम या कोई ऐसा गेम लेके आके दे, तो बच्चा उस छोटे खिलौनों को छोड़ के बड़े के पीछे भागेगा ना, उसको छोड़ देगा, उसको फेंक देगा। इसी तरह हमारा भी है कि हम जो है अपनी, अगर हमारे सामने हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी प्रबल है कि हम, अगर हमारे पास कुछ छोटा है और अगर हमारे को कुछ बड़ा मिलता है तो हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारा मन कहीं ना कहीं ये बोलता है कि इसको छोड़ो और उसके पीछे चलो, वो हमें जो है सुख देगा। लेकिन हम बार बार ये सुन रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हमारे कोई भी सुख जो क्षणिक है, तो हमें सदा सुखी नहीं रख सकते ना। और ये हमारा अहंकार ही है कि हमें बड़ी चीज मिली है, लेकिन ये अहंकार कैसा है, हमारी मिथ्या अहंकार है, क्योंकि ये क्षणिक भर का सुख है ना, क्षणिक भर का हमारा अहंकार है कि हमें बड़ा कुछ मिला है और वो कुछ समय के पश्चात जो नष्ट हो जाएगा। तो हमें जो है इस मिथ्या अहंकार में, हमारा मन जो है इस मिथ्या अहंकार में लगकर ना प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है ना। हमारा मन यही चाहता है कि मैं जो है इस संसार में बड़ा बनूं, है ना, मेरे को अच्छे से अच्छा कुछ मिले। लेकिन हमें अपने मन की ना सुननी है ना, हमें अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि वह प्रकृति की इस तड़क भड़क से आकृष्ट ना, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके ना। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि हर एक मनुष्य को कि इंद्रिय विषयों में आकृष्ट ना होकर, जैसे हम बार बार जो है श्रवण कर रहे हैं कि हमें अपने इंद्रिय विषयों में आकृष्ट नहीं होना है ना। अपने अपने इंद्रिय के जो हमारे विषय हैं, जो हमारे कार्य है ना, उनसे हमें क्षणिक भर का सुख ना प्राप्त करके हमें जो परम आनंद है उसको प्राप्त करना है। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। कितने सुंदर प्रभुपाद के तात्पर्य है, इससे हम कितनी आसानी से श्लोक को समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति हम आकृष्ट होते हैं उतना ही हम इस संसार में फंसते चले जाते हैं ना। तो अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए, जैसे कि भगवत गीता है ना। इसी अध्याय के 6 अध्याय का ये है 34वां श्लोक है। इसमें भी जैसे बताया गया है श्लोक में, चंचला ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सौ दुष्करम। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहा है कि हे कृष्ण, मन चंचल, उच्छृंखल, अठीला तथा अत्यंत बलवान है। तो यहाँ पे जो है अर्जुन भी इस बात को बता रहे कि मन हमारा कितना चंचल है, कितना अठीला है ना, और इसको वश करना वायु को वश में करने से भी अत्यंत कठिन जो है अर्जुन को लगता है। और ये वास्तव में हमारा मन इतना उच्छृंखल है, इतना हठीला है कि हम उसको कितना वश में करने का प्रयास करें तो वो वश में उसको करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने मन को वश में जो है कर सकते हैं। वो कैसे? कृष्ण भावना भावित होकर ना, उस विधि से हम जो है अपने मन को वश में कर सकते हैं। हमें इस मन को जो बार बार भाग रहा है इधर उधर इंद्रिय विषयों में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, जिधर जिधर भी भाग रहा, हम इसको वश में कर सकते हैं, है ना।
जैसे आप बताया कि मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, और यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है ना। जैसे कि बताया, हम भगवत गीता में देखते हैं एक चित्र जो यहाँ पे बने हुए, उस चित्रों में भी जो है एक चित्र दिया गया है जिसमें एक रथ है ना। उस रथ पे जैसे बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ, जो ये रथ है ये हमारा भौतिक शरीर है का रूप है, इस पर आरूढ़ है, और बुद्धि जो है इसका सारथी है। जो इस रथ पर जो सारथी बैठा वो हमारी बुद्धि है, और मन लगाम है, और ये मन हमारा जो ये लगाम की तरह है, और हमारी इंद्रियां ये घोड़े हैं, है ना। तो हमारी इंद्रियां इधर उधर जो है विषय में लगी रहेंगी, है ना, सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मन जो लगाम है, अगर हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो हमारी इंद्रिया जो है घोड़े की तरह इधर उधर नहीं भागेगी। और बुद्धि इसका सारथी है, यानी कि बुद्धि हमारे जो इसको चलाने वाला है इस रथ को, है ना। तो हमें बुद्धि का सुनना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा जो है सुख तथा दुख का भोगता है। हमारे मन तथा इंद्रियों की संगति के कारण ना, हमारे मन के कारण ही हम जो है इस आत्मा को जो है हमारी इस आत्मा को सुख तथा दुख का भोग करना पड़ता है ना। हमें अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन है ना इतना प्रबल और इतना हठी है कि अपनी बुद्धि से भी इसको जीत पाना कठिन हो जाता है ना। जैसे कि हट के हम बता सकते कि अगर कोई ना बीमार व्यक्ति है ना, बीमार व्यक्ति है, अगर उसको कोई डॉक्टर बोले कि आपको इसी से परहेज करना और ये दवाइयां लेनी है और ये आपको खाना है, लेकिन बीमार अगर हम होते हैं, अगर हमें कोई फीवर आया है ना, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय हमें हमारा कुछ खाने का मन नहीं होता है ना, और डॉक्टर बोलते हैं कि ये खाना पड़ेगा, लेकिन हमारा मन बोलता है कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन अगर हम उसको नहीं खाएंगे, नहीं हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेंगे, तो हम कैसे ठीक हो पाएंगे ना। इसी तरह हम इस भौतिक संसार में है फंसे हुए हैं ना, और हमारा मन बोलता रहता है कि जो इस सुख को प्राप्त करो, नहीं ये अच्छा है इसको खा लो, है ना, ये अच्छा चीज मिल रही है इसको छोड़ दो, है ना। जब में हमारा मन नहीं लग रहा तो जब को छोड़ दो ना, भगवान की तरफ हमारा मुड़ने का मन नहीं है, अभी हम भगवान की भक्ति अभी कर नहीं पा रहे हैं, अभी हम पूजा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मन नहीं है। लेकिन हम उस मन की अगर सुनेंगे ना, तो हम इस संसार में बंधे के बंधे ही रह जाएंगे, है ना। तो हमें अपने मन की नहीं सुनिए। तो इसी अध्याय में जो है अगले श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं कि हमें इस मन से जो है कैसे अपने आप को हटा सकते हैं। जैसे बताया श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। तो यहाँ पे भी भगवान जैसे बता रहे हैं अर्जुन को कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, कठिन तो है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। लेकिन बताया कि अर्जुन को भगवान बता रहे कि इस अकेले मन को वश में करना कठिन तो है, किंतु वो भगवान जो सुझाव भी देते हम कैसे इसको वश में कर सकते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ये संभव है। और अभ्यास क्या है, ये इसमें भगवान ने इसका उपाय भी बताया कि वर्तमान युग में तीर्थवास यानी कि पिछले जो युग गए हैं, है ना, सतयुग में, त्रेता में, है ना, उसमें क्या होता कि तीर्थवास हुआ करता था, परमात्मा का ध्यान हुआ करता था, मन तथा इंद्रियों का निग्रह और ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना अभी जो इस कलयुग में संभव नहीं है।
किंतु यहाँ पे भगवान ने बताया कि किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है, और ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, और मन को समस्त प्रकार की दुष्ट चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है ना। कितना सुंदर जो है यहाँ पे, जैसे हमने सुने ना कि हर एक प्रश्न का हल, हर एक हमारे जो उत्कंठा उनका सबका हल इस भगवत गीता के अंदर ना, भगवान ने हर एक ना हमारी दुविधा का सॉल्यूशन जो है इस भगवत गीता में दिया है हमें। तो कितना सुंदर भगवान जो है इस श्लोक में बता रहे कि हम वैराग्य जो है इससे कृष्ण भावना भाविक विधि से भगवान की कथाओं का श्रवण करके ना, भगवान के नाम का जप करके हम जो अपने मन को वश में कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बताया, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में 2 पॉइंट कहा भी गया है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये यो बंधाय विषया संगे मुक्तये निर्विषयम मनः, कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। इतना सुंदर जो है इस श्लोक में हम न बताया है प्रभुपाद ने कि मन के ही द्वारा हम न बंध भी सकते हैं, और मन ही जो है ये हमारे मोक्ष का कारण भी है न। जैसे बताया कि मन ही हमारा मित्र भी है और मन ही हमारा शत्रु भी है ना। तो हम मन की किस तरीके से हम मन की सुने तो वो हमारे ऊपर ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, अगर मन हमारा हमें अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है या हमें बुराई की तरफ लेके जा रहा है, तो हमें कैसे जो उसकी सुनना है। और हमें जो कृष्ण भावना भावित विधि अपना कर जो हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। और इंद्रिय विषयों में लीन, यानी अगर हम इंद्रिय विषयों में लीन है, हम जो है अपना ना भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, तो वो हमारे बंधन का कारण है। और विषयों से विरक्त मन जो है मोक्ष का कारण है। जो हमारे इंद्रिय विषय है जो उनसे विरक्त होकर अगर हम आएंगे तो वही मन जो हमारा मोक्ष का कारण भी है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ओ हरे कृष्ण माता जी, समय बहुत ज्यादा हो गया। माता जी जो समझ में मेरे को आया यही है कि हमें अपने मन को ना भक्ति में लगाकर कृष्ण भावना भावित बनाकर हम अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपने इस मोक्ष का स्थान जो अपना कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता।